इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x स्क्वायर का। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लिखेंगे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x स्क्वायर इंटू यहाँ dx आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर के बदले t सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू t एंड डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get what we get, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, इधर आ जाएगा dt बाय dx, या फिर इसको लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt बाय 2। यहाँ पर 2 को राइट हैंड साइड में ले आए और dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाय e टू द पावर x स्क्वायर, ताकि हमें सब्सटीट्यूशन करते समय कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग द above result we can write what we can write is I इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब x dx ऊपर में है तो x dx की जगह dt बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे e टू द पावर x स्क्वायर है, चूँकि x स्क्वायर को t माने हैं तो यहाँ नीचे हो जाएगा e टू द पावर t। अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रल साइन के बाहर इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, और e टू द पावर t है तो इसको भी हम लोग ऊपर ले आएंगे और इसका साइन e टू द पावर माइनस t इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कांस्टेंट को जो बाहर ले आया वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज की है, उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ u। यहाँ x चूँकि इस क्वेश्चन में पहले से है तो कोई भी रेफरेंस के लिए x को यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू, अब e टू द पावर माइनस टी का हम लोग इंटीग्रल जानते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, यानी कि e टू द पावर जो भी वेरिएबल है उसका जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट -1 है t के साथ, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय -1 होगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c1। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर a u प्लस b इक्वल्स टू e टू द पावर a u प्लस b डिवाइडेड बाय a। ये जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है ये वही नीचे डिवीजन में आता है, नीचे प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसका रेफरेंस में बात करें तो यहाँ a बराबर -1 है और प्लस b बराबर यहाँ पर 0 है, और u के जगह अगर t डालेंगे तो एग्जैक्टली यही वाला ये वाला आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है इस फॉर्मूले से इसमें ये आता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, इनफैक्ट -2 हो जाएगा यहाँ, चूँकि -1 है तो प्लस c1 के जगह हम लोग लिख देंगे c, जहाँ c इक्वल्स टू, यहाँ देखिए c1 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 c1। ठीक है, तो यह एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इनफैक्ट इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ e पर पावर -t है, तो जनरली
पावर को नेगेटिव नहीं रखा जाता तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/-2 इंटू ई टू द पावर टी, इस तरह से प्लस सी। ठीक है, अब हमारा काम केवल टी का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देना है। नाउ पुटिंग बैक क्या, टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था शायद। ठीक है, वी गेट व्हाट वी गेट, आई इक्वल्स टू -1/2 ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।